बात समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सुशासन की, जब महिलाओं की अस्मिता लूटी जाती थी, जाति विशेष के लोगों को खुलेआम गुंडागर्दी की छूट थी, अधिकारियों के साथ नौकर जैसा व्यवहार होता था। ये पूरा वीडियो देखें टॉक द ट्रेंड से जुड़े। घटना 19 मार्च 2013 की, जब प्रदेश में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। इटावा जिले का संतोषपुर गांव और गांव के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति शिव कुमार वाजपेयी सपाई ब्राह्मण थे बेचारे। शिव कुमार वाजपेयी की पत्नी उर्मिला वाजपेयी अपने घर में बैठी थी। एकाएक 20-25 आदमियों का प्रवेश और उर्मिला वाजपेयी के लातों से घूसों से मारना शुरू कर देते हैं। उनका बाल पकड़कर खींचकर बाहर लाते हैं। इतना ही नहीं, उनके मुंह पर कालिख पोती जाती है, जूते चप्पलों की माला पहनाई जाती है और उन्हें पूरे गांव में घुमाया जाता है। जब दर्द और अपमान की पीड़ा आसानी हो जाती है तो वो अपने हथेलियों से अपना मुंह छिपाना चाहती हैं, लेकिन समाजवादी गुंडे उनका हाथ पीछे बांध देते हैं। आपको यह घटना असत्य लगती होगी, अविश्वसनीय लगती होगी, लेकिन तारीख अखबार का नोट कर लीजिए, 20 मार्च 2013। नोट करके गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। उर्मिला वाजपेयी का दोष क्या था? कोई दोष नहीं। घटना कुछ इस तरह थी कि उनके पति शिव कुमार वाजपेयी के पड़ोसी प्रदीप त्रिपाठी के बेटे के साथ राज बहादुर यादव की बेटी भाग गई थी। प्रदेश में यादव शासन था और यादवों की लड़की भागी थी तो पुलिस का सक्रिय होना लाजमी था। बेटा न मिला तो बाप ही सही। पुलिस ने प्रदीप त्रिपाठी को पकड़ मंगवाया और कुछ दिनों तक थाने में बैठाकर प्रताड़ित करते रहे। पता पूछा, शायद पिता को नहीं पता था, न बता पाए, उनका चालान करके जेल भेज दिया गया। उर्मिला वाजपेयी के पति शिव कुमार का दोष मात्र इतना था कि वो प्रदीप त्रिपाठी की जमानत के लिए कचहरी और तहसील चले गए थे। शिव कुमार वाजपेयी के सिर्फ इतने गुनाह के लिए उनकी पत्नी उर्मिला के मुंह पर कालिख पोता गया, चप्पलों की माला पहनाई गई और हाथ पीछे बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। उसके बाद जाति विशेष के लोग झुंड बनाकर गांव में घूमते थे। जो ब्राह्मण सामने मिलता था उसे पीट पीट कर गिरा देते, बेहद फुहड़ गालियां बकते तथा औरतों को घर से निकालकर पूरे गांव में नंगी घुमाने की धमकी देते। गांव के प्राय सभी ब्राह्मण घर के अंदर भय से कांप रहे थे और बाहर समाज के विशेष लोग चीख कर गालियां देने का क्रम चालू रखे थे। गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाई, पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। यह सूचना कुछ ही देर में पूरे जिले में फैल गई और करीब 7 घंटे बाद आईजी के आदेश पर गांव में पीएससी तैनात हुई। तब जाकर के यह अत्याचार रुका, लेकिन अभी भी सपा छाप पुलिस का परिचय बाकी है। इतने शर्मनाक कांड के बाद और ग्राम प्रधान सुशील यादव सहित कई पर नाम सहित की गई रिपोर्ट पर भी पुलिस ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की। लेकिन पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने गए लोगों में से, जिसमें ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेना के पदाधिकारी भी शामिल थे, उनमें से 1 दर्जन से अधिक लोगों को जेल भेज दिया गया। शांति भंग का अंदेशा दिखाया गया। यह सूचना कुछ ही देर में पूरे जिले में फैल गई और करीब 7 घंटे बाद जो ये कार्यवाहियां हुई, जो ये अत्याचार रुका, वो बर्दाश्त से बाहर था। या लोकतंत्र में इसकी स्वीकृति ही नहीं है। ऐसी घटना, ऐसी औरतों की अस्मिता के साथ खेलने वाले लोग खुद की पत्नी को भी नहीं बचा पा रहे। खुद की पत्नी पर किए गए कमेंट को भाजपा का एजेंट और अन्य बातों को कह करके लोगों को बरगला रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए और प्रत्येक दिन नई कहानी सच्चाई के साथ जानिए। जानते हैं आगे इसमें शासन स्तर पर क्या हुआ? पीड़ितों का एक दल जीप में लादकर इटावा से लखनऊ पहुंचा दिया गया। ब्राह्मण प्रतिनिधि तथा मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र समझकर राज्य सरकार के मंत्री अभिषेक मिश्र से मिला। उस दिन 20 मार्च 2013 प्राय सभी अखबारों में यह घटना बहुत विस्तार से छपी थी। अतः अभिषेक मिश्र ने इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया, लेकिन यह कहकर प्रतिनिधिमंडल को लौटा दिया कि वो मुख्यमंत्री का जिला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वह ब्राह्मण द्रोही अभिषेक मिश्र आज भी सपा में है। माता प्रसाद पांडे भी सपा का मोहरा बने हैं। अयोध्या के पवन पांडे सदैव अखिलेश यादव की चापलूसी में रहते हैं। क्षेत्र के सारे ब्राह्मण वोट उनके कारण सपा को मिलेंगे। लंबुआ के संतोष पांडे भगवान परशुराम की दुहाई देकर के समाजवादी पार्टी के लिए ब्राह्मणों का वोट मांगते हैं। यह एक वानगी है उस जंगल राज की। जब एक यादव सिपाही अपने अधिकारी दरोगा को बिल्ला उतरवा लेने की धमकी देता था, बहुतों को याद होगा वो हजरतगंज लखनऊ के सीओ अतर सिंह यादव, जिसने अपने एसएसपी को कभी सैल्यूट नहीं किया, बल्कि हमेशा उनसे हाथ मिलाया। एसपी की भी बर्दाश्त करने की मजबूरी थी, क्योंकि अतर सिंह यादव के नाम से यादव शब्द जुड़ा था। यादवी सेना ने हजरतगंज में जीप की बोनट पर एक पुलिस अधिकारी को घुमाया। वह बोनट पर न बैठ जाता तो सरेआम उसे कुचल दिया जाता। पीएससी परीक्षाओं में आधे एसडीएम यादव चुने जाते थे। और सब कुछ छोड़िए, आपको झांसी की घटना याद है? अखिलेश यादव के ही कार्यकाल की वह 20 जनवरी 2014 की घटना।
क्षेत्र के जाने माने भाजपा नेता ब्रिजेश तिवारी अपनी पत्नी, बेटे और भतीजे के साथ जा रहे थे। एक स्थानीय सपा नेता तेजपाल यादव के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन सपाइयों ने उन्हें घेर लिया। ब्रिजेश तिवारी सहित उनके पूरे परिवार को भून डाला गया। पूरे शहर में मातम छा गया। हत्या की रिपोर्ट लिखी गई। तत्कालीन पुलिस एसपी अपर्णा गांगुली के नेतृत्व में पुलिस ने तेज कार्रवाई की और पुलिस ने शीघ्र ही हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित मुख्य अभियुक्त तेजपाल यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी अपर्णा गांगुली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि साक्ष्य यही मिल रहे हैं कि हत्या राजनीतिक कारणों से की गई है। 11 हमलावरों में से 8 की पहचान कर ली गई और एक तेजपाल को गिरफ्तार तक कर लिया गया। लेकिन अभी तो सरकार का जातिवादी रूप आना शेष था। पुलिस डीजीपी के ऊपर से निर्देश दिया गया। लखनऊ में डीजीपी रिजवान ने बयान दिया कि इस हत्या में ब्रिजेश तिवारी और उनके परिवार की हत्या में समाजवादी पार्टी के किसी नेता, किसी कार्यकर्ता का कोई हाथ नहीं है। इस बयान पर हालांकि अखबार और राजनीतिक दल डीजीपी रिजवान पर टूट पड़े। तमाम अखबारों ने लिखा कि झांसी की पुलिस अधीक्षक ने जब जांच कर सपा नेता को मुख्य अपराधी बताया था, तेजपाल को हथियार से गिरफ्तार किया था, 8 अपराधियों की 11 में से सपा कार्यकर्ता के रूप में पहचान हुई थी, तो लखनऊ में बैठकर डीजीपी रिजवान कैसे कह सकते हैं कि वारदात में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं शामिल थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो यहां तक लिखा कि श्री रिजवान एक पुलिस अधिकारी की तरह नहीं बल्कि राजनीतिक निष्ठा के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन डीजीपी का बयान ही उनका एक तरह से आदेश था और ब्रिजेश तिवारी उनके पूरे परिवार के हत्या आरोपियों को छोड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी को इसका नतीजा मिला। याद होगा आपको, एक बार सपा जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही थी। ऐसे में एक सम्मेलन झांसी में भी आयोजित किया गया। लेकिन ब्रिजेश तिवारी हत्याकांड और उसमें जाति पक्षपात से आहत झांसी के ब्राह्मणों ने सपा के उस आयोजन का बहिष्कार कर दिया और उस आयोजन में जिले के स्वाभिमानी ब्राह्मणों में से एक भी ब्राह्मण नहीं पहुंचा। इसलिए आखिरकार समाजवादी पार्टी को वह आयोजन रद्द करना पड़ा था। कहीं भी कोई भी मुख्यमंत्री होगा, उसकी कोई भी जाति होगी, क्या उस जाति के लोगों द्वारा इटावा के संतोषपुर जैसी घटना का कोई दूसरा उदाहरण पूरे देश में मिलेगा क्या, जहां एक निर्दोष संभ्रांत महिला को बिना किसी दोष के मुंह पर कालिख पोतकर जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया हो, पुलिस ने कोई कार्रवाई न की हो, यह अखिलेश यादव के राज में ही संभव था। हम प्रत्येक दिन आपको एक नई घटना से अवगत कराएंगे। आप जुड़िए टॉक द ट्रेंड से। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।